आदेश आदेश मेरे धनु राशि के मित्रों। 2024 बना बड़ी मुसीबत, तो क्या 2025 में खुशियां आ पाएंगी? क्या जो 2023 के बदले 2015 से आप दिक्कतें झेल रहे हैं वो एक झटके में कैलेंडर के बदलते ही गायब हो जाएंगी? इसी पर यह वीडियो है मेरे दोस्तों। यदि सच्चाई जानना चाहते हो, यदि अपने जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को देखें। पहले यह बताएं कि इन 2.5 सालों में आपका प्रेम आपसे दूर गया है या नहीं। बताओ मित्रों, धनु राशि पर 7.5 नहीं है, न पनौती है, न कंटक शनि है, फिर भी प्रेम इन 2.5 सालों के अंदर आपसे दूर हो गया है। प्रेम जो आपका बहुत गहरा था वो एकाएक कहां गायब हो गया, आपको भी नहीं पता। संबंध विच्छेद आखिर किस कारण हुआ, इसकी जानकारी आपको नहीं है। 14 साल का वनवास आपका समाप्त हुआ, उसके बाद भी लगातार संघर्षों का दौर आपके जीवन में अभी तक जारी है मेरे मित्रों। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए। शिक्षा से पूरी तरीके से आपका भटकाव हुआ है। शिक्षा में या तो मन नहीं लगा या परिस्थितियां ऐसी हो गई कि बीच में आपको शिक्षा अपनी अधूरी छोड़नी पड़ी। और यदि पूरी मेहनत की, पूरा डट करके आपने पढ़ाई की, तो उसके बाद भी आपको वो सफलता नहीं मिल पाई जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपने जी तोड़ संघर्ष किया था मेरे मित्रों। यदि सच कह रहे हैं तो कमेंट्स में लिखिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ। यह सिद्ध आश्रम हरिद्वार का ऐसा मंच है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये शाबर मंत्र साधक प्रवीण बहुत डीपली रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं मेरे दोस्तों। कमेंट्स में लिखिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ, कृपा करो, आदेश आदेश की अलग जगाओ। अब इसके अलावा इन्हें 2.5 सालों में और क्या झेला, तो संतान आपसे अलग हो गई। संतान ही आपका दुश्मन बन बैठी। जिस संतान के लिए आप बड़े जाड़ों में उसके शूशू में सोए हैं, वो संतान आज आपको एक गिलास पानी देना तो दूर, आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती मेरे मित्रों। करोड़ों लोग होंगे धनु राशि के, और उन करोड़ों में से लगभग 60 to 70% लोगों के साथ यह घटनाएं हुई होंगी जो हम बता रहे हैं। इसी वीडियो में उपाय मिलेगा आपको, दिक्कतों से निकलने का, संकटों से निकलने का मार्ग मिलेगा, और 2025 की असलियत भी आपको दोस्तों मिलेगी। और क्या क्या आपके साथ हुआ। संतान ने आपको छोड़ दिया, ठुकरा दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए आपको छोड़ दिया। इसके अलावा भाग्य का साथ आपको नहीं मिला। जो धनु राशि के लोग हैं ना, वो भाग्य की इस कदर तलाश करते रहे, इस कदर इंतजार करते रहे कि हम मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि पूछो मत। लेकिन जब भाग्य से कुछ मिलने की बात आई तो भैया 0 सन्नाटा मेरे दोस्तों नजर आया है। तो मेरे मित्रों कहिएगा, देखिए जिंदगी ग्रहों के अधीन है और ग्रह परम पिता परमेश्वर के अधीन है। तो परम पिता परमेश्वर की जो शरण में रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं इन मुसीबतों को कम करने का मार्ग मिल गया होगा। और जो उसकी शरण में नहीं था, वो बेचारा इन बोझ तलों दबता चला गया होगा। विदेशी कार्य में आपके रुकावट शनिदेव ने पैदा की, विदेश में पैसा फंस गया, खर्च इतना हुआ कि सर पर एक एक बाल कर्जे से बिधा हुआ है दोस्तों। तो कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखो। आंखें डबडबा सी जाती हैं जब हम इस तरह का प्रेडिक्शन निकालते हैं मेरे मित्रों। क्या कहें, बड़ी दिक्कतें धनु राशि वालों ने झेली हैं। जो गोचर चला है ना, ये 7-8 साल का, ये बड़ा खराब गोचर है मेरे मित्रों।
साढ़े साथी के बाद भी धनु राशि को राहत नहीं मिली। और तो और मेरे मित्रों, घर में इतने कलह का माहौल रहा कि आप जी नहीं पाए। घर में गए तो टेंशन, घर में गए खाना खाने बैठे तो खाने में से बाल निकल गया, मच्छर निकल गया, खाना भूख लगी थी, खाना नहीं खा पाए, और भी कुछ नहीं हुआ तो खाने का पहला निवाला मुंह में जैसे ही डाला, घर में कलह, अशांति हो गई, खाना तक नसीब नहीं हुआ। अक्टूबर 2023 के बाद धनु राशि वालों को मां की सेहत एकदम से खराब हो गई, पिता का सेहत एकदम से खराब हो गया, मां और पिता के विचार एकाएक चेंज हो गए। मेरे धनु राशि के मित्रों, यह आपकी पीड़ा है मित्रों, तो शब्दों द्वारा एस्ट्रोलॉजी के मंच पर हम बयां कर रहे हैं। बताइए धनु राशि वालों के जीवन में ये सब हुआ है या नहीं हुआ है? पहले प्रेम को खोया, उसके बाद घर को खोया। बहुत लोगों के चक्कर काटे कि हमारे घर पर तंत्र हो गया है, हमारे घर में नेगेटिविटी आ गई है, हमारे घर को नजर लग गई है। बहुत सारे लोगों के चक्कर में पैसे भी आपने खूब लुटाए, लेकिन कहीं पर भी आपको आराम नहीं मिला। अगर आराम मिल जाता तो फिर राहु कौन बोलता उनको। बोलो राहु देवता की जय। राहु देवता को कम मत समझिए, जो उनकी कृपा प्राप्त कर चुके हैं उनसे पूछिए कि राहु है क्या। कोई भी ग्रह खराब नहीं, बस उसका गोचर आपके जीवन को कठपुतली की तरह नचा देता है और आप नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। यहीं पर एक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जो आपको थोड़ा सुगम रास्ता बता सकता है, विपदाओं से बचने के लिए आपका मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मेरे मित्रों, खोज का कार्य कर रहे थे, उसमें आपको इन्होंने, राहु देवता ने तरक्की दिलाई। जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए थे उनको, धनु राशि वाले लोग, वो भी लिखना, नेगेटिव पॉजिटिव सब मिलेगा, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों पहलू को खोल करके रख देंगे, आपको ऐसा लगेगा ना जाने मेरे जीवन का हाल यह एस्ट्रो शावर मित्र आपको बता रहा है, या शावर मंत्र साधक प्रवीण आपको बता रहा है। तो मित्रों, अब क्या हुआ कि रिसर्च में तो आपको इसने बहुत ज्यादा विजय दिला दी, लेकिन आर्थिक रूप से आपको अचानक से इसने बड़ा नुकसान भी दिया है। क्यों दिया है या नहीं? थोड़े के चक्कर में ज्यादा लेंगे, लेकिन ज्यादा के चक्कर में जितना था वो भी गवा दिया। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप याद कर लीजिए, आपकी राशि धनु राशि है, पिछले 16 साल से आपको तोड़ करके रखा है, और अक्टूबर 2023 के बाद तो आपको ऐसे भ्रामक जालों में फंसाया है कि आप अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। मेरे दोस्तों, कैरियर में आपका ट्रांसफर करा दिया, आप बड़े खुश हुए, लेकिन वो ट्रांसफर आपका सक्सेस नहीं हुआ। जहां आप गए वहां पर आपको ना कुछ चने चबवाने पड़ रहे हैं। सारे सहकर्मी आपके खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं। षड्यंत्रों में आपको ऐसे फंसाया जा रहा है जैसे कि आप कोई गाजर मूली हो, इतना रुला दिया। लेकिन राजनीति में अगर आप थे तो आपका परचम भी राहु ने फहराया है, आपका पब्लिक रिलेशन भी बहुत बढ़ाया है। छोटे मोटे हर तरह के व्यक्तियों से आपकी जान पहचान भी राहु ने कराई है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा दुख दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस ठप कर दिया। विदेश से या अपने जन्म स्थान से दूर से आप व्यापार करते थे तो उसमें इतनी कलाकारी राहु ने भर दी कि आप सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। तो क्या 2025 सब वापस आएगा? उससे पहले गुरुदेव की भी तो वाणी सुन लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति ने आपके साथ क्या क्या किया। आपको रोगों से तो बचाया, शत्रुओं की धमक आपको सुनाई तो दी, लेकिन शत्रु आपका कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाए।
लेकिन कैरियर में ये भी आपका सपोर्ट नहीं कर पाए, और तो और आपकी वाणी को भी कटु कर दिया। सगे संबंधियों ने आपका साथ छोड़ दिया। जितनी सेविंग थी वो सब आपकी समाप्त हो गई। स्वास्थ्य आपका खराब हो गया। रोगों से लड़ने में मदद तो आपकी बृहस्पति देव ने की है, लेकिन रोगों का खात्मा आप नहीं कर पाए। डॉक्टर समझ ही नहीं पाया कि आपको रोग आखिर हुआ है तो क्या हुआ है। यदि ये सब सिम्टम्स आपके साथ हुए हैं तो आप धनु राशि या धनु लगन के हैं मित्रों। अब बात करते हैं 2025 में क्या आपके लिए बहुत बड़ा इतिहास लिखे जाने वाला है। क्या स्वर्णिम अक्षरों में आपका नाम होगा? क्या आपका भाग्य एकदम से चमक जाएगा? क्या आप कुबेर बन जाएंगे? तो मित्रों, इसकी भी अभी हम पोल खोल करके आपको बता देते हैं कि आखिर रियलिटी क्या है। हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा देंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार हुआ क्या है। यह हरिद्वार स्थित सिद्ध आश्रम, सिद्ध स्तोत्र में साधनाओं का कमाल है जो आपके सामने आता है। ये साधनाएं करानी है, किसी भी तरह की कोई भी साधना, तो हरिद्वार में हमसे संपर्क करें, हमसे मिलने आए मेरे दोस्तों। स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब 29 मार्च को शनिदेव जो है वो आपके ऊपर ढैया का शुभारंभ कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, एक बात का ख्याल रखना, माता का स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं रहेगा। माता के स्वास्थ्य में अभी भी दिक्कत आएगी, लेकिन एक अच्छी बात होगी क्या कि शत्रुओं को आप पूरी तरीके से अपने जीवन से धकेल देंगे। शत्रुओं पर पूर्ण रूप से विजय आप प्राप्त कर पाएंगे। शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर पाएंगे। रोगों को खात्मा ये करेंगे, रोगों का खात्मा होगा। ऋण भी उतरने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन घर की अशांति दूर नहीं होगी, वो उपाय द्वारा होगी, जो उपाय इसी वीडियो में आपको मिलेगा मेरे दोस्तों। इसके अलावा शनिदेव जो 29 मार्च के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उससे आपके पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। कैरियर में उतार चढ़ाव आएंगे। कुल मिलाकर के कैरियर में संघर्ष होगा, और भैया आलस्य भी आपके अंदर आएगा। इस बात को ध्यान रखना। आलस्य अपने अंदर से पूरा हटा दीजिए तो आपको जीवन में बड़ा आनंद आएगा। 29 मार्च से 18 मई के बीच राहु शनि आपके तृतीय भाव में रहेंगे। तो 29 मार्च से 18 मई के बीच में भाई बहनों से कलह ना हो, भाई बहनों से संबंध खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखना। इस पीरियड में कोई भी नया कार्य शुरू मत करना, अन्यथा बहुत पछता जाओगे। 18 मई को राहु चेंज होंगे, ये आपके लिए फायदेमंद होंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, कैरियर के नए नए रास्ते खोलेंगे, लेकिन ये आपके दाम्पत्य जीवन में तहलका मचाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे मेरे मित्रों। तो आपको राहु की भी रेमेडी करनी है, जो कि अब हम बताने वाले हैं। इसके अलावा राहु भाग्य को थोड़ा सा मंद करेंगे, लेकिन समाप्त भाग्य नहीं होगा। भाग्य का कुछ कुछ साथ आपको मिलना शुरू होगा, और अचानक से धन आगमन के सिस्टम्स ये आपके लिए खोलेंगे। लेकिन भैया, अगर आप पुरुष हैं तो ध्यान रखना कि अपने चरित्र पर दाग मत आने देना, लंगोट के पक्के रहना, अन्यथा फंसाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड योन। बृहस्पति देव आपके लिए कृपा करेंगे, इनकम बढ़ाएंगे। साझेदारी में व्यापार है तो उसमें आपकी मदद करेंगे, आलस्य को कम करने में आपकी मदद करेंगे, और धार्मिक यात्राओं द्वारा आपको लाभ कराएंगे। अब आपको करना क्या है, जो उपाय मैं बता रहा हूं ये आज से ही शुरू कर देने हैं मेरे मित्रों। सबसे पहला उपाय शनिदेव का।
हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाइए, काली उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगा करके जो मंदिर के आसपास बैठे रहते हैं जरूरतमंद, उनको खिलाना शुरू कर दीजिए हर शनिवार। और 11 बार हनुमान चालीसा का प्रातः पाठ। दूसरा उपाय राहु का, जो नारियल होता है ना, नारियल के जो 2 खोल होते हैं, उन 2 खोलों को, यानी कि एक खोल होता है उसको आधा आधा कर लीजिए, नारियल के ऊपर से खोल उतार करके उसमें आटा को भून करके देसी घी में, उसमें थोड़ा सा शक्कर या शहद डाल करके उन दोनों खोलों में भर करके हर शनिवार को या बुधवार को पीपल के वृक्ष की जड़ में रखना शुरू कर दीजिए। यह आपके जीवन से बहुत सारे संकटों को निकालेगा। तीसरा उपाय, रोजाना सुबह शाम विष्णु सहस्रनामावली का पाठ आपको करना चाहिए, जो आपके वनवास की अवधि के अंदर जो नुकसान हुए हैं उन नुकसानों की भरपाई करने में आपकी मदद करेगा। मेरे मित्रों, पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा मेरे दोस्तों, कॉल मत कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स की बाढ़ लगा दो मेरे दोस्तों। और अपनी प्रार्थना में इस शाबर मंत्र साधक प्रवीण को याद रखो। 14 जनवरी को सर्व रोग और सर्व बाधा विमुक्ति के लिए हरिद्वार में सिद्ध आश्रम सिद्ध स्तोत्र में एक हवन, विशाल हवन का आयोजन किया जा रहा है। आप उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी अपनी दक्षिणा भेज करके प्रतिभाग कर सकते हैं। जो ऐसा करना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर है उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, उसके बाद आपको आंसर दिया जाएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।